तो गाइस इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं ऑल द हार्ड मैक्सिंग ऑप्शंस इंक्लूडिंग सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल मेथड्स, क्योंकि हर किसी की जेनेटिक्स इतनी अच्छी नहीं होती कि बेसिक स्किन केयर और सिर्फ म्यूइंग करने से ही वो बेटर लुकिंग बन जाए। तो तब हमारे पास काम आते हैं सर्जिकल और नॉन सर्जिकल हार्ड मैक्सिंग ऑप्शंस, जिन्हें आज हम इस वीडियो में रैंक करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट गोइंग। तो हमारा सबसे पहला सर्जिकल ऑप्शन है राइनोप्लास्टी। तो आप में से जो लोग राइनोप्लास्टी के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं, ये बेसिकली आपकी नोज़ के लिए एक सर्जरी होती है जिससे आपकी नोज़ का शेप और साइज़ दोनों ही चेंज हो सकता है। तो अगर आपकी नोज़ बहुत बड़ी है या फिर आपकी नोज़ टेढ़ी है तो आपके लिए इससे बेस्ट सर्जिकल ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ ये रिलेटिवली चीप और लेस रिस्की है आगे आने वाली सर्जरीज़ के कंपैरिजन में, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। सो इस वजह से हम इसे पुट करेंगे मॉगर टियर में। तो हमारी नेक्स्ट सर्जरी है लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। आप में से जिन लोगों की हाइट कम है या फिर वो लोग जो अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर रहते हैं, तो आपके लिए इससे बेस्ट ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि आप कितना भी फेरी टेल्स में बिलीव कर लें, अगर आप 18-19 साल के हो चुके हैं और अभी भी आपकी हाइट कम है तो आई एम सॉरी, आज नहीं तो कल आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप ज़िंदगी भर के लिए छोटे ही रहेंगे। फिर आपके पास बेसिकली दो ही ऑप्शन है। पहला कि आप अपनी हाइट को एक्सेप्ट कर लें और लोगों के ताने सुनते रहें, और दूसरा ऑप्शन है कि आप लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी करा लीजिए। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये सर्जरीज़ बाकी सर्जरीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी एक्सपेंसिव है और बहुत रिस्की भी है, पर इसका ROI बाकी सर्जरी से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये आपकी हाइट 4-5 इंच तक बढ़ा सकती है। और आपकी ज़िंदगी में हाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइट ही एक लौती ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग आपको ओपनली जज करते हैं और आपको रोज़ ताने सुनने पड़ते हैं। तो इसकी रिस्क और कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं इसे पुट करूँगा गुड में। तो हमारा जो नेक्स्ट हार्ड मैक्सिंग ऑप्शन है, ये कोई सर्जरी नहीं है बट ये लाइफ चेंजिंग है। हमारी लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में कहावत है हेयर इज़ लाइफ, और ये 100% ट्रू है। जैसे ही आपके बाल चले जाते हैं और आप गंजे होने लगते हैं, आपकी लाइफ ख़त्म है। लोग पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं और बच्चे मुंह पर आपको गंजा और टकला बोल देते हैं। लड़कियां आपको देख के आपसे दूर भागती हैं और आपको एक क्रीपी अंकल समझने लगती हैं। और इन सब का सिर्फ एक ही सल्यूशन है, और वो है हेयर ट्रांसप्लांट। ये वो मेथड है जो आपको इंस्टेंटली 20 से 25 साल यंगर दिखा सकता है। तो अगर आप 25 की उम्र में 40 के अंकल लगने लगे हैं तो आपके लिए इससे बेस्ट ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकता। और ये दुनिया का वन ऑफ द लीस्ट रिस्कीएस्ट ऑपरेशन है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। सो इस मेथड के सिर्फ अपसाइड ही अपसाइड हैं और कोई डाउनसाइड नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जांपल खुद इलॉन मस्क हैं, जो कि 50 की उम्र में यंगर दिख रहे हैं अपने 30 साल के वर्जन से, वो भी सिर्फ हेयर की वजह से। सो इन सबको कंसिडर करते हुए मैं इस सर्जरी को पुट करूँगा मॉगर टियर में। तो हमारी नेक्स्ट सर्जरी है आइरिस इम्प्लांट। अब आप में से जो लोग नहीं जानते कि आइरिस इम्प्लांट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ, ये बेसिकली आपके आई के कलर को चेंज करने के लिए एक सर्जिकल ऑप्शन है। अब अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें तो मैं आपको ये सर्जरी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि येस, इससे आपके आई का कलर तो चेंज हो जाएगा, बट ये बहुत ही रिस्की ऑपरेशन होता है और इसमें कॉम्प्लिकेशंस और फेलियर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है। तो सिर्फ अपना आई कलर चेंज करने के लिए मैं इस सर्जरी को उतना रिकमेंड नहीं करूँगा और इसे पुट करूँगा टू रिस्की में। तो गाइज हमारा अगला सर्जिकल ऑप्शन है फैट ग्राफ्टिंग। तो आप में से जो लोग नहीं जानते कि फैट ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जहां तुम्हारे बॉडी के एक हिस्से से फैट निकाल कर बॉडी के दूसरे हिस्से में लगाया जाता है। तो सपोज करो तुम्हारी आइज़ हॉलो हैं या फिर तुम्हें एक्सट्रीम अपर आईलिड एक्सपोजर है, तो तुम्हारी बॉडी के एक हिस्से से फैट निकाल कर तुम्हारी आइज़ में ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे वो एरिया फिल्ड और यूथफुल नज़र आता है। अगर तुम मेरा ओपिनियन पूछो, ये एक ऑलराउंडर सर्जिकल ऑप्शन है, क्योंकि तुम इससे कहीं भी फैट ट्रांसफ़र करवा सकते हो, अपनी अपर आईलिड्स में, अंडर आइज़ में, इवन अपने लिप्स में भी। और ये ऑपरेशन बिल्कुल भी रिस्की नहीं है और रिलेटिवली सस्ता भी है। सो इस वजह से मैं इसे पुट करूँगा मॉगर टियर में। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं उस ऑपरेशन में जो एवरेज पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा फेमस है, और कोई भी नॉर्मल इंसान जब सर्जरी के बारे में सोचता है तो वो इसी के बारे में सोचता है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट फिलर्स। तो फिलर से बेसिकली ये होता है कि आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है और आपके कुछ फीचर्स को एग्जैजरेट किया जाता है, जैसे कि आपकी चीक बोन्स, आपकी जॉ या फिर आपकी चिन। और आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को फिलर्स डलवाते हुए भी देखा होगा, बट इन माई ओपिनियन फिलर्स आर नॉट अ गुड ऑप्शन। पहला रीज़न तो ये है कि फिलर्स आर टेम्प्रेरी, ये परमानेंट नहीं होते हैं। ज़्यादातर फिलर्स सिर्फ 1 से 2 साल के बाद ही डिज़ोल्व हो जाते हैं। और दूसरा रीज़न जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फिलर्स माइग्रेट कर जाते हैं, वो आपके फेस के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने अगर अपनी चीक बोन से फिलर डलवाएं हैं तो वो कुछ समय बाद माइग्रेट करके नीचे आ जाते हैं आपकी चीक एरिया में, और आपको एक फैट और ब्लोटेड लुक देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। सो फॉर दैट रीज़न फिलर्स आर डेफिनेटली ओवररेटेड। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फिलर्स का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो मैंने आपको फिलर्स के 2 ड्रॉबैक्स बताए थे, पहला कि वो टेम्परेरी होते हैं और दूसरा कि वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो इमेजिन करिए एक ऐसा ऑप्शन जिसमें ये दोनों ही चीज़ें ना हों।
हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इम्प्लांट्स की। आपकी जॉ इम्प्लांट्स, चीक बोन इम्प्लांट्स और चिन इम्प्लांट्स, ये भी उन्हीं एरियाज़ को टारगेट करते हैं जिन एरियाज़ को फिलर टारगेट करते थे। बस इनका एडिशनल एडवांटेज ये है कि ये परमानेंट होते हैं और माइग्रेट नहीं करते। यानी कि आपने जिस एरिया में इम्प्लांट्स लगवाए हैं वो 10 साल बाद भी उसी एरिया में होंगे। बट विद दिस एडेड एडवांटेज, इम्प्लांट्स फिलर से काफ़ी महंगे भी होते हैं और इसकी रिस्क प्रोफाइल और इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। बट इवन देन दे आर फार बेटर दैन फिलर्स। तो ये जाएगा ओकेश में। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ही इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जिनको अपने कानों या ईयर्स को लेके इनसिक्योरिटी रहती है। तो मैं बात कर रहा हूँ ऑटोप्लास्टी की। तो ऑटोप्लास्टी बेसिकली वो सर्जरी है जिसमें आपके फ्लेयर्ड ईयर्स को ऑपरेट करके उन्हें अंदर की तरफ लाया जाता है। और इसका सबसे फेमस एग्जांपल है अमेरिकन एक्टर इयन शॉमरहोल्डर। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं उनका मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी। तो अगर आपके कान भी बाहर की तरफ निकले हुए हैं और आप इसकी वजह से काफ़ी परेशान और इनसिक्योर रहते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस सर्जरी। एडिशनली इस सर्जरी में मिनिमल रिस्क होते हैं और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो इसके ओवरऑल ROI या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हुए हम लोग इसे पुट करेंगे मॉगर टियर में। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट ऑप्शन पे। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्ग्रैट्स, आपका अटेंशन स्पैन वे अबव एवरेज है बाकी नॉर्मीज़ के कंपैरिजन में। और मुझे इससे ये भी पता चलता है कि आप अपने फ्यूचर को लेके कितना सीरियस हैं, अनलाइक बाकी लोग जो डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और दिन भर रील्स देखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एनीवेज, तो हमारा फाइनल ऑप्शन एक सर्जरी नहीं है, ये बेसिकली डार्क स्किन लोगों के लिए है और उनके लिए भी जो अपने स्किन कलर को लेके खुश नहीं है और इनसिक्योर रहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ स्किन ब्लीचिंग और केमिकल पील्स की। तो इस मेथड में आप यूज़ करते हैं कई अलग अलग चीज़ों का, जैसे कि स्किन ब्लीचिंग, केमिकल पील्स और लेज़र ट्रीटमेंट। अपने स्किन को लाइटर बनाने के लिए कई मेथड्स हैं, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम कोप मेथड्स लाइक फेयरनेस क्रीम्स and DIY recipes, all the way to glutathione, then chemical peels and finally laser treatment. तो ये बेसिकली काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अपनी स्किन को लाइटर बनाने का। बट लेट मी अवेयर यू ऑफ द रिस्क। तो मल्टीपल केसेस में ऐसा हुआ है कि केमिकल पील्स और लेज़र ट्रीटमेंट की वजह से लोगों के फेस पे डार्क स्पॉट्स पड़ चुके हैं और उन्हें हाइपर पिगमेंटेशन तक हुआ है। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जो डिजायर्ड आउटकम आप चाह रहे हैं वो आपको मिल ही जाएगा। और ये ऑप्शन आपको काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ सकता है। तो कंसिडरिंग इट्स ओवरऑल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, वी आर गोना पुट इट एट okayish. So that's it for the video. Thank you guys for watching this and I'll see you in the next one. Peace.